हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम जा रहे हैं अपनी सासू माँ के साथ में नीलकंठ जी महादेव। तो आज आपको दर्शन करवाएंगे। तो देखिए, अचानक ही आई थी अम्मा। सासू माँ को हम अम्मा बोलते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड और ये भाई बहन अम्मा बोलते हैं, तो हम भी अम्मा ही बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, हम पहुँच चुके हैं। ऑटो से जाना पड़ता है, थोड़ा दूर पड़ता है हमारे घर से। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे। अभी तो चढ़ाई है, ये पहला मंदिर है, ये दुर्गा माँ का मंदिर है। तो देखिए, मैं बहुत दिनों बाद आई हुई हूँ यहाँ पे। तो पहले ये मंदिर कच्चा था, अब इसमें फर्श वगैरह हो गया है, पक्का बन गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत दिनों से सोच रहे थे हम आने की, हिम्मत नहीं होती अकेले क्योंकि ये पहाड़ पे है ये मंदिर। तो अम्मा आज आई थी अचानक, तो अम्मा के साथ में हमारा भी प्लान बन गया था। तो अम्मा को साथ में लेके हम भी आ गए थे कि हम भी चलेंगे, नहीं तो यहाँ अकेले आते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। अब देखिए आप लोग, कितनी ऊंचाई पे है ये मंदिर, ऐसा लग रहा है बादल, जैसे हम बादलों के पास पहुँच गए हैं। बहुत ऊंचाई पे है, पहाड़ पे है। और ये मंदिर हमारे यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे मंदिर जो नीलकंठ जी महादेव हैं, उनकी मान्यता है। और यहाँ हम भगवान के द्वार पे पहुँच चुके हैं। और ये देखिए अंदर का नज़ारा है। अभी शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगी मैं आपको। और यहाँ माना जाता है कि जो यहाँ के राजा महाराजा थे, उन्होंने ये शिवलिंग यहाँ पे स्थापना करवाई थी। तो तभी से यहाँ पे पूजा जाता है। और इतनी पब्लिक आती है, इतनी ऊंचाई पे भी। जिन लोगों की श्रद्धा होती है तो भगवान अपने आप बुलाते हैं। तो देखिए, ये शिवलिंग है, काफ़ी बड़ी है। मैं दूर से ही आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं मंदिर में अंदर नहीं गई थी। बच्चे हैं, बच्चे के साथ में अम्मा भी हैं। तो अम्मा और ये तीनों पूजा कर रहे हैं। आज थी प्रदोष, सावन का प्रदोष था। तो आज बहुत ही अच्छा हमारा संयोग बैठा था अम्मा के साथ में, तो हम मंदिर गए थे। नहीं तो यहाँ के लिए तो यही सोचना पड़ता है कोई साथ में हो, या हिम्मत नहीं होती है इतनी ऊंचाई पे चढ़ने की। तो अम्मा के सहारे से ही हम आ गए थे। बहुत अच्छा लगा, मैंने बाहर से ही दर्शन कर लिए थे। यहाँ देखिए बेटा कुछ बोल रहा है नंदी बाबा के कान में, क्योंकि हम लोग बात करते हैं तो बच्चे सुनते हैं उन चीज़ों को। तो जहाँ अभी जल चढ़ा रहे थे, वहाँ पे जल चढ़ा लेते हैं, बेलपत्र नहीं चढ़ाने देते हैं। और ये बाहर वाली शिवलिंग है, यहाँ पे आप बेलपत्र भी चढ़ा सकते हो। और जैसे पूजा करते हैं अपन विधि विधान से, यहाँ पे आप बाहर वाली शिवलिंग पे कर सकते हो। तो बच्चों ने जल चढ़ाया था, बच्चों को अच्छा लगा आज अम्मा के साथ जाके। ये मेरी बेटी है और अभी आप देख रहे थे वो मेरा बेटा है। तो यहाँ देखिए, ये बेटा है। तो अम्मा के साथ में ये साथ साथ में चल रहे हैं दोनों। तो यहाँ पे आरती भी आप ना अंदर जाके नहीं कर सकते हो, बाहर से ही आरती करते हैं। क्योंकि अभी तो यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ धूप है, गर्मी है, पहाड़ों में आप जानते हो कि गर्मी रहती है, तो इस वजह से पब्लिक कम है। नहीं तो इतनी ऊंचाई पे भी आप देखिए, हमारा जो देवनागरी स्थान बोलते हैं इसको, ये ऊपर से कितना अच्छा दिखाई देता है। तो यहाँ बहुत गर्मी हो गई थी पहाड़ों पे, तो अभी पब्लिक कम है। और ये देखिए, यहाँ पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा लगाई हुई है। और यहाँ पे मतलब रामायण जी वगैरह चल रही थी। और ये भैया पटा परकम्मा दे रहे हैं, डंडौती बोलते हैं जिसको। तो ये बेचारे नीचे से आ रहे हैं। हिम्मत ही, मतलब ईश्वर ही हिम्मत देता है, नहीं तो पैदल ही नहीं चढ़ा जाता यहाँ पे। और डंडौती देना तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ हम वापस नीचे आ रहे हैं, घर के लिए चल दिए हैं। तो ये मेन द्वार है। और यहाँ की जो मान्यता है बहुत ही मानी जाती है। हमने आते टाइम भी ऑटो किया था, और जाते टाइम भी हम ऑटो कर रहे हैं क्योंकि अम्मा के घुटनों में प्रॉब्लम है। फिर बच्चे भी जिद करने लग गए थे, अम्मा ऑटो कर लो। तो ऑटो करके हम घर आ गए थे। तो घर पे आके हमने बनाई थी चाय। पहले चाय पी थी, थक गए थे बहुत ही ज़्यादा। फिर चाय पीने के बाद में मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, लौकी बना रही हूँ। और आज ये तो गए हैं कहीं खाना खाने, स्टाफ में कोई प्रोग्राम है, तो वहाँ खाना है इनका। और मेरा और अम्मा का और बच्चों का खाना बनाऊंगी। तो बच्चे लौकी की सब्जी की मना कर रहे थे, तो मैं और अम्मा खा लेंगे लौकी की सब्जी। और ये बच्चे जो भी चीज़ खाना चाहेंगे वो इनके लिए मैं बना दूँगी। तो सब्जी मैंने काट ली थी अंदर लौकी, और यहाँ मैं
सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पर बहुत अच्छा लगा था आज मंदिर के दर्शन करके। मैं कोई 2-3 साल में गई हूँ, पहले गई थी और हिम्मत ही नहीं होती अकेले की, और आज अम्मा अचानक आई तो अचानक से ही प्लान बन गया, तो हमारे दर्शन तो भी हो गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऊपर जाके बहुत ही शांति मिलती है, और भगवान के यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है दर्शन करना, पूजा पाठ करना। तो यहाँ घर पे आके मैं तो खाने की तैयारी कर रही थी, और अम्मा और बेटा दोनों दीपक जोड़ रहे हैं, शाम का दिया बत्ती कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत अच्छा लगा। और अम्मा आती है ना, तब मेरे को तो पता नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ आज घर में कोई है, नहीं तो ऐसा लगता है अकेलापन सा। क्योंकि मैं शुरू से ही मेरे सास ससुर के साथ में रही हूँ, मैं अकेली नहीं रही। और जहाँ मेरा ससुराल है ना, वहाँ आप लोग मानोगे नहीं, मतलब ना ऐसा रहता है कि वहाँ आप लोगों को अकेलापन लगेगा ही नहीं, ऐसा माहौल है हमारे यहाँ पे। तो अम्मा आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बच्चे बोले कि हम तो सादा पराठे खाएंगे अचार के साथ, तो मैं बच्चों को बना रही हूँ सादा पराठे, और मेरे लिए और अम्मा के लिए बना लूँगी रोटी। तो इधर पहले बच्चों के लिए बनाऊँगी। और अम्मा तो पराठे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चुपड़ी रोटी ही नहीं खाती हैं। मेरे को इतने साल हो गए देखते देखते, पर अम्मा कभी चुपड़ी रोटी खाती नहीं देखी मैंने, शुरू से ही वो ऐसे ही खाती हैं, सादा रोटी और सादा सब्जी, बिल्कुल नेचुरल रहती हैं। तो देखिए अम्मा को मैंने खाना लगा दिया है, तो अब अम्मा खाना खा लेंगी, और फिर मैं मेरे लिए भी बना लूँगी। और अम्मा को क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो सॉफ्ट रोटी ज़रा सी ये पीछे से सिक गई थी, तो ये थोड़ी ऐसी ही हो गई थी, मतलब टाइट भी नहीं हुई, कड़क भी नहीं हुई, पर इसको मैं ऐसे करके दे दूँगी, जिससे क्या है सॉफ्ट बनी रहेगी। तो अम्मा ने खाना खा लिया था, रोटियां मेरी बन चुकी थी, तो मैं भी खा लूँगी अब खाना। तो अच्छा लगता है तब कोई आता है अपना, जिसको आप दिल से चाहते हो और वो आपके पास आ जाए, तो बहुत अच्छा लगता है। हमको पता भी नहीं था कि आज अम्मा आएंगी, और अम्मा अचानक से आई थी, तो अच्छा लगा। और फिर अम्मा ने बोला कि अपन नीलकंठ जी चलेंगे, तो जहाँ की हम सोच रहे थे, इतने सालों से सोच रहे थे, तो वहाँ 1 मिनट में प्लान बना लिया और हम चले गए। तो अम्मा आम लेके आई थी, अम्मा ने तब तो खाया नहीं था, अभी मैंने काटा था, फिर भी अम्मा ने नहीं लिए, एक ही फाँक ली थी। अम्मा के घुटनों में प्रॉब्लम है, तो मेरा सारा काम हो गया था। मैं थोड़ा सा गर्म पानी, मतलब गुनगुना पानी करके, और उसमें नमक डाल के फिर अम्मा के घुटनों की सिकाई कर दूँगी मैं। तो फिर मूव रखी हुई है, या जेल है यहाँ पे अम्मा का रखा हुआ है। अम्मा आती रहती हैं इस वजह से, तो यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो अम्मा के मैं पैरों में लगा दूँगी उसको, तो अम्मा के थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है अम्मा को। और ये है फ्रेंड्स सुबह का टाइम, सुबह की पहली चाय है, 6 बज चुके हैं, और मैं पहली चाय बना रही। मैं नहा के किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि हमारे ससुराल में नहा के ही काम करते हैं। मैं यहाँ तो जैसे बच्चों को लंच बनाना होता है तो मेरे हिसाब से कर लेती हूँ, पर अम्मा के सामने तो जैसे हम वहाँ करते हैं वैसे ही करना पड़ता नहीं है, मतलब फिर भी मतलब वही भाव आ जाता है, जैसे अम्मा यहाँ आई हैं तो वो सारी चीज़ें मतलब वैसे ही होने लग जाती हैं जैसे हम ससुराल में करते हैं, तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे चाय बन चुकी है, अम्मा की चाय मैंने दे दी है, क्योंकि अम्मा अदरक नहीं डलवाती हैं चाय में, और मीठा भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और हम गुड़ की चाय पीते हैं, तो हमारे लिए मैंने गुड़ डाल लिया है और अदरक भी डाल ली है। तो अम्मा की चाय देने के बाद में फिर मैं बच्चों का टिफ़िन बनाऊँगी। टिफ़िन बनाने के बाद में फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ब्लॉग में आप बने रहिए, और ऐसे ही आप सपोर्ट बनाए रखो, और जैसा आप चाहोगे वैसे ही वीडियो आपको मिलेंगी, और अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगी, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर फॉलो करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।